राम राम सभी भाइयों को। मैं हूं भाई आपका भाई हरीश यादव, एक और वीडियो लेके आ गया आपके लिए। बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई, जो यूएफबीयू ने स्ट्राइक कॉल करी थी 27 जून की मंडे की, वो आज उनका लेटर आया है। उन्होंने बता दिया कि हम स्ट्राइक डिफ़र कर रहे हैं, हम स्ट्राइक कैंसिल कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने रीज़न बताया कि हम स्ट्राइक क्यों कैंसिल कर रहे हैं, हमारी क्या नेगोशिएशंस थी जो हमारी अब बातें आगे बढ़ गई हैं और एक पॉजिटिव ट्रैक पे हैं चीज़ें। जब भी हम कोई चीज़ एजिटेशन हमने किया है वो कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ें बढ़ी हैं आगे। तो आज हम लेटर के ज़रिए जानेंगे और उन्हीं की लैंग्वेज में देखेंगे कि चीज़ें कितनी आगे बढ़ी हैं और किस ट्रैक पे जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, ये आया है भाई सर्कुलर आईबोक का, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम अपनी स्ट्राइक कैंसिल कर रहे हैं। अब स्ट्राइक करने का रीज़न क्या था ये तो हमें समझ आया नहीं। 5 डेज़ बैंकिंग वगैरह की डिमांड कर रहे थे, पर स्ट्राइक कैंसिल क्यों करी है इसका रीज़न इसमें हम देखते हैं। कह रहे हैं कुछ इनके रेजिडुअल इश्यूज़ थे पुरानी, जब अपना सेटलमेंट हुआ था लास्ट, उस टाइम से कुछ इश्यूज़ पेंडिंग थे, जैसे 5 डेज़ बैंकिंग का, पेंशन अपडेशन का। उसको लेके इन्होंने स्ट्राइक करी थी कि जब वो पिछली जब भी सेटलमेंट हुई थी उसके बाद से अब तक हमें आईबीए ने हमारे से बात ही नहीं करी है, जो भी पेंडिंग इश्यूज़ थे उन पर। तब आईबीए ने बोला था कि हम बात करेंगे, ये कंटिन्यूसली टॉक रहेंगी और हम सेटलमेंट कर लेंगे बीच में जब भी हो पाएगा। तो भाई आईबीए का एटीट्यूड देखो कि लगभग 1.5 साल होने को है। 11 नवंबर 2020 को हुआ था सेटलमेंट और ये आ गया 22, लगभग 1.5 साल हो चुका है ऑलरेडी। और आईबीए ने अब तक बात ही नहीं करी है यूएफबीयू से कि जो पेंडिंग इश्यूज़ तो चलो उन पे आके आके बैठ के बात तो कर लें। अब इसमें ये कह रहे हैं सीएलसी के पास गए हैं, सीएलसी ने मीटिंग बुलाई है और सीएलसी कह रहा है कि भाई दोनों भाई बैठ के बात कर लो और सेटलमेंट कर लो, अपना जो भी हो पाए कैंसिल कर दो अपनी स्ट्राइक को। तो यूएफबीयू रो रहा है सीएलसी के सामने कि साहब आईबीए जो हमारा बड़ा बाप है वो तो हमसे बात ही नहीं कर रहा, वो तो बात करने के लिए नहीं बुला रहा हमें, तो हम क्या करें, स्ट्राइक तो करनी पड़ेगी। तो सीएलसी ने कहा है आईबीए को भाई दे दे टाइम इन्हें थोड़ा सा। तो अब आईबीए ने, ये देखो आईबीए कह रहा है कि हमने पहले ही लेटर भेज दिया इनको। आईबीए फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट नेगोशिएशन वुड बी हेल्ड ऑन 1 जुलाई at IBA office in Mumbai and the letter inviting the UFBU for this meeting has already been sent to the convener। मतलब IBA तो आज भी अपनी तैयारी करके आया था, वो पहले लेटर भेज के आया है UFBU को कि आ जाओ भाई मीटिंग हम कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन क्या हमने ये स्ट्राइक सिर्फ इसलिए बोली थी कि हमसे IBA बात ही नहीं कर रहा? ये तो इन्होंने नहीं कहा था कहीं भी डिमांड में तो ये कह रहे थे कि हम 5 डे बैंकिंग लेंगे, हम फैमिली अपडेशन पेंशन अपडेशन लेंगे। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमने आईबीए ने हमसे बात ही नहीं करी है तब से और इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये तो भाई यूएफबीयू के कान पे चपोटा मारा है आईबीए ने कि भाई हम बात ना करें तेरे से, तू अपने घर रहे। और अब ऐसे दिन आ गए हैं यूएफबीयू के कि जब वो स्ट्राइक की कॉल करेंगे तब तो आईबीए बात करने को राज़ी होगा। डिमांड तो छोड़ ही दो, डिमांड क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा वो तो बाद की बात है। ये तो राज़ी नहीं हो रहा भाई बात करने को ही। तो भाई बुरे दिन आने वाले हैं सभी बैंकर भाइयों के, और यूएफबीयू के तो आ ही गए हैं, बहुत बुरे दिन आ गए हैं भाई।